जय श्री केदार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, बाबा केदार की यात्रा करना हर किसी भक्त का एक सपना रहता है और इसके दर्शन जो है सिर्फ 6 महीने होते हैं। भगवान शिव के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और इन 12 में से सिर्फ एक बाबा केदार का ऐसा धाम है जहां भक्त लोग सिर्फ 6 महीने दर्शन करते हैं और 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है। तो कब ये मंदिर बंद होगा इस साल 2023 में, और क्या प्रक्रिया रहती है, किस दिन तक दर्शन कर पाते हैं हम उस दिन क्लोजिंग डेट पर, और दिवाली के समय क्या इस समय केदारनाथ आया जा सकता है और क्या मंदिर खुला रहेगा, इस तरह बहुत सारी जानकारी आप लोग चाहते हैं बाबा केदार के धाम से संबंधित। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि कब बाबा के धाम इस साल 2023 में बंद होने वाले हैं और कैसे बंद होंगे, क्या प्रक्रिया रहती है और कब तक हम दर्शन कर पाएंगे, सारी जानकारियां देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी भक्त इस साल 2023 में क्लोजिंग सेरेमनी में आना चाहते हैं, बाबा के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, इस साल बाबा केदार के धाम जो है वो 25 अप्रैल को खुल गए थे। जी हाँ, 25 अप्रैल 2023 के दिन बाबा श्री हरि केदारनाथ जी के कपाट खोल दिए गए थे और सबसे लंबी यात्रा इस साल चलने वाली है। और इस साल जो कपाट है वो नवंबर में बंद होने वाले हैं। पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा भोले का जो केदार का ज्योतिर्लिंग है वो जो है उसकी डेट निर्धारित की जाती है खुलने की, और बंद होने की जो डेट है वो भाई दूज के दिन तय रहती है। भाई दूज के दिन बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद होते हैं। तो ऐसा ही हर साल होता आया है, लेकिन 2022 में जो है वो इससे कुछ उलट हुआ था। एक दिन ग्रहण होने की वजह से बाबा केदारनाथ जी के कपाट जो है वो अगले दिन बंद किए गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो है कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है। तो निर्धारित समय पर भाई दूज के दिन ही बाबा केदार के कपाट बंद होंगे। तो दोस्तों, बाबा केदार के कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शानदार होती है। आर्मी बैंड उस दिन यहाँ हाजिर रहते हैं, एक दिन पहले ही हाजिर हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र, बहुत ही सुंदर टोन बजाते हैं यहाँ इंडियन बैंड पर, और अनेकों पूजा अर्चनाएं, बाबा का अभिषेक यहाँ होता है। और एक दिन पहले से ही कपाट बंद करने की जो पूजाएं हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और अगले दिन सुबह सुबह जो है जलाभिषेक और दर्शन के बाद बाबा की डोली को नीचे की तरफ लेके जाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो इस साल 2023 में जो भाई दूज का दिन है वो 15 नवंबर रहने वाला है। जी हाँ, 15 नवंबर को भाई दूज का है दिन रहने वाला है, और उसी दिन बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद होने हैं। तो आप भी आ सकते हैं। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 14 नवंबर 2023 के दिन पहुंचना होगा केदारनाथ में, तभी आप जो है यहाँ दर्शन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं 15 नवंबर को दर्शन करना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन बाबा के कपाट बंद होंगे। तो सुबह सुबह अगर आप जल्दी दर्शन कर लेंगे तो हो सकते हैं, नहीं तो पूजाएं रहती हैं तो सामान्य दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, और सुबह जल्दी ही कपाट बंद करके डोली को आगे नीचे लेके जाया जाता है। तो दोस्तों, डोली यात्रा बहुत ही सुंदर रहती है। इसमें हर हम भी शामिल होने की कोशिश करते हैं और बाबा का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होता है। तो इस यात्रा का अनुभव अलग ही रहता है। अगर आप भी इस साल डोली यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको इस बार का प्लान बता देता हूँ। दोस्तों, इस बार जो कपाट है वो 15 नवंबर को बंद हो रहे हैं। 14 नवंबर के दिन दिवाली रहने वाली है। 13-14 आप हो सके तो यहाँ आ जाइएगा, 2 दिन रुकिए बाबा के धाम में, दिवाली मनाइए यहीं 13 और 14 नवंबर को, और उसके बाद फिर 15 नवंबर को सुबह सुबह कपाट बंद हो जाएंगे। तो आखिरी दर्शन आप भी करके बाबा की डोली के साथ नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों ये कपाट बंद किए जाते हैं इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, बाबा केदार का जो धाम है उसको यूं ही नहीं कहते जागृत महादेव, इसका जो दूसरा नाम है उसको जागृत महादेव भी कहलाते हैं यहाँ हमारे बाबा भोलेनाथ, क्योंकि
यहाँ भक्तों को दर्शन देने के लिए इन्होंने कालखंड को भी बदल दिया था, इसलिए इनको जागृत महादेव कहते हैं। और 6 महीने यहाँ इसको बंद रखने का जो कारण है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि दोस्तों 6 महीने वो विकट परिस्थिति के होते हैं। यहाँ केदार घाटी में यात्रियों के लिए दर्शन कर पाना संभव नहीं रहता, और ऐसा इसलिए भी होता है, ये देव इच्छा की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ जो पूजा है वो देवताओं द्वारा की जाती है इस धाम में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 महीने यहाँ पूजा करते हैं हम सब भक्त, हम सब मनुष्य, और 6 महीने यहाँ पूजा करते हैं देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, और जो कि कपाट बंद होने के बाद बाबा के इस धाम में निरंतर आते हैं और पूजाएं यहाँ अपनी करते रहते हैं। इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। अखंड दीप यहाँ ऐसे ही जलता रहता है दोस्तों। जब कपाट बंद किए जाते हैं उस समय एक दिए में तेल भरकर उसको जला के यहाँ अखंड दीपक के रूप में रखा जाता है, और वो दीपक दोस्तों 6 महीने कड़ाके की ठंड में -डिग्री के टेम्परेचर में भी यहाँ मंदिर में अंदर जलता रहता है। और मंदिर की साफ सफाई ऐसे ही बनी रहती है, यहाँ की पवित्रता ऐसे ही बनी रहती है। इसके लिए दोस्तों यहाँ देवता लोग पूजा निरंतर करने आते हैं, इसके प्रमाण यहाँ केदार में देखे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इस मंदिर को 6 महीने बंद रखा जाता है देव पूजा के लिए। जब देवता लोग पूजा करते हैं उस समय हम लोग यहाँ पूजा के लिए नहीं जा सकते। यहाँ मौसम इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि यहाँ रुकना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए कपाट बंद रहते हैं। तो भोले की इच्छा की वजह से ही यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसीलिए 6 महीने दर्शन देंगे यहाँ हम सबको, और 6 महीने यहाँ दर्शन देते हैं बाबा देवता लोगों को। तो इसीलिए महादेव हम सब के देवता भोले कहलाए हैं। ये हर किसी को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि देवता और किसी अन्य को। तो दोस्तों इसीलिए इनको कहते हैं ये वरदानी हैं, ये शिव शंभू हैं। हर किसी देवता की पूजा में आपको एक चीज़ मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो मिलेंगे, लेकिन भगवान शिव की एक ऐसी भक्ति है जिसको अगर आपने पा लिया तो जो आपने नहीं भी चाहा वो भी आपको मिल जाता है इस भक्ति से। तो ऐसे हैं बाबा वरदानी भोले बाबा। तो आप भी इस यात्रा में आना चाहते हैं, इस साल जरूर आइए। केदारनाथ धाम बंद होगा इस साल, जो वो 15 नवंबर को बंद होगा। कपाट बड़े धूमधाम के साथ बाबा के बंद किए जाएंगे। और डोली के साथ नीचे आना चाहते हैं तो डोली यात्रा मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन जो डोली है ऊपर केदारनाथ से चलकर नीचे गौरीकुंड मंदिर में रुकती है। तो आप 15 नवंबर को डोली के साथ साथ सुबह नीचे गौरीकुंड तक आ सकते हैं। और उसके बाद गौरीकुंड से डोली आगे चलती है फाटा की तरफ, और फाटा में अगला उसका रात्रि विश्राम रहेगा। फाटा के बाद डोली गांव के रास्ते होते हुए पहुंचेगी ऊखीमठ ओमकारेश्वर धाम में। जी हाँ, ओमकारेश्वर धाम वही तीर्थ है जहां भगवान शिव 6 महीने वास करते हैं, और वहीं हम सब मनुष्य जो हैं 6 महीने के लिए दर्शन कर पाते हैं। जी हाँ, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हम ये मानते हैं कि बाबा केदारनाथ के दर्शन 6 महीने किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब भक्त, हम सब मनुष्यों के लिए जो है बाबा केदारनाथ बहुत ही दयालु हैं, और वो इन 6 महीनों में जब वहाँ देवता ऊपर पूजा करते हैं तो उस समय खुद बाबा जो है डोली स्वरूप में यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए, और बाबा विराजते हैं उस समय ओमकारेश्वर में। जी हाँ, ऊखीमठ में ओमकारेश्वर धाम है, ओमकारेश्वर टेम्पल है, वहीं बाबा की डोली को स्थापित किया जाता है शीतकालीन समय के लिए। अगर आप बाबा केदार के दर्शन शीतकाल के समय भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं ऊखीमठ में आके। ऊखीमठ में बाबा की डोली विराजती है, वही पंचमुखी डोली जिसके दर्शन आप केदार मंदिर में करते हैं, वही डोली 6 महीने के लिए जो है बाबा नीचे विराजते हैं, और वहीं इसकी पूजा बाबा की डोली के स्वरूप में की जाती है। भोले बाबा तो बहुत ही सुंदर इनकी यात्राएं होती हैं। अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं तो जरूर प्लान कीजिएगा। कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या कोई भी बुकिंग कराना चाहते हैं यात्रा रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपने लिए बुकिंग्स करा सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर का टिकट भी बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस में ही अपना टिकट कंफर्म कराना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इन्फॉर्मेशन हर किसी भक्त के पास पहुंच सके और बाबा के दर्शनों का लुत्फ उठा सके। तो उसके बाद फिर जो है 2023 में बाबा के दर्शन ऊपर केदार धाम में नहीं हो सकते। तो आखिरी जो दर्शनों का दिन है वो 15 नवंबर है। 15 नवंबर से पहले पहले धाम में आ जाइए और आप बड़े ही सुंदर दर्शन
यहाँ इस तीर्थ में कर पाएंगे। फिर मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।